अब आज आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं बाइनरी नंबर्स का। बाइनरी नंबर्स, बाइनरी कहते हैं दो को। अब जब भी आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है पीछे क्लासेस में, बचपन से वैसे पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जब आपकी क्लास का स्टार्टिंग था तब भी मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था। लेकिन एक बेसिक से अगर हम नंबर्स की बात करें तो 0 से लेकर 9 तक, 0 फिर 1 फिर 2 इस तरीके से अप टिल 9 तक, ये सारे आपके बेसिक नंबर्स हैं, सिंगल डिजिट नंबर्स हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे नंबर्स आपके पास कहलाते हैं डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके पास जो बेस है वो हम 10 डिजिट्स की रखते हैं। तो यहाँ पर आपके जो नंबर्स हैं 0 से लेकर 9 तक, इनकी कॉम्बिनेशन से नए नंबर्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 12 चाहिए तो 1 और 2 की कॉम्बिनेशन है, ये 1 और 2 आपस में लिखेंगे तो आपका 12 बन जाएगा। इसी तरीके से मुझे फॉर एग्जाम्पल 100 चाहिए तो ये 1 0 और 0 इसकी कॉम्बिनेशन है, या फॉर एग्जाम्पल 179 चाहिए, 1 7 और 9 की कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन के साथ आपके सिंगल डिजिट के नंबर्स, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, यानी कि 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट्स हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे 9999 चाहिए तो 9 जो है वो 4 दफा मैं मिला दूंगा, तो 9 आपके पास 5 दफा मिल जाएगा तो 5 डिजिट नंबर हो जाता है। इस तरीके से कॉम्बिनेशन आप बढ़ाते रहते हैं। तो बेसिकली आपके जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती है। अब इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं डेसिमल नंबर्स, या इसका एक और नाम होता है डीनरी नंबर। जिस तरीके से आपके पास बाइनरी है उसी तरीके से डीनरी, ठीक है। डीनरी नंबर्स को यानी कि आपके पास डेसिमल में DE ले लें और बाइनरी में जिस तरह से NARY, उस तरीके से DENARY आपका डेसिमल नंबर का एक और नाम हो जाता है डीनरी नंबर। इसको हम ये भी कहते हैं कि बेस 10 नंबर सिस्टम है ये। बेस, जैसे आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे कि लेट सपोज 2 की पावर 3 है तो बेस आपके पास यहाँ 2 था। इसी तरीके से बेस 10 नंबर्स हैं। आप लोगों ने मैट्रिक क्लास के अंदर लोगैरिथम्स पढ़े थे। लोगैरिथम में आपके पास लॉग बेस, नॉर्मल अगर कॉमन लोगैरिथम है तो बेस 10 होती थी, लेकिन आपके पास बेस कोई भी रखी जा सकती है। तो बेस 10 वाले नंबर सिस्टम आपके डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी किताब में। अब चैप्टर का नाम तो बाइनरी नंबर है। तो बाइनरी नंबर का मतलब ये कि आपके पास 2 नंबर होंगे। अब बाइनरी नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिनकी बेस 2 नंबर सिस्टम में आते हैं, यानी कि एक बाइनरी नंबर को हम ये भी कहते हैं बेस 2 नंबर सिस्टम। जैसे पीछे आपने कहा बेस 10 नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर, उसी तरीके से बाइनरी नंबर बेस 2 नंबर सिस्टम होते हैं। इसमें सिर्फ 2 नंबर एग्जिस्ट करते हैं, 0 और 1। सिर्फ ये 2 नंबर है, इसीलिए 2 बाय का मतलब 2, बाइनरी में जो बाय है ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेस यहाँ पर 2 नंबर सिस्टम है और इसमें सिर्फ 2 नंबर्स आते हैं बाइनरी नंबर्स में, 0 और 1। आपके कंप्यूटर्स के अंदर ये प्रोग्रामिंग, जो सबसे पहले और बेसिक प्रोग्रामिंग आज भी कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर अंडरस्टैंड करते हैं, वो बाइनरी नंबर सिस्टम अंडरस्टैंड करते हैं। उसमें 0 और 1 की कोडिंग के थ्रू फिर और लैंग्वेजेस ड्राइव की गई हैं। आप वहां पर ए तो लिख रहे हैं लेकिन पीछे 0 और 1 की कॉम्बिनेशन में ए आ रहा है। वो कॉम्बिनेशन आप बटन प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड के थ्रू पता चलेगा कंप्यूटर को कि आपने वो बटन दबाया है, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन है 0 और 1 की, तो आपको ए लिखा हुआ सामने मिल जाएगा। और नॉर्मली बिल्कुल बेसिक में चले जाएं तो एक ऑन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा ऑफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका ऑन ऑफ जो स्विच होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये बटन लगे हुए हैं, इसको तो आप उंगली से बंद कर रहे हैं या खोल रहे हैं। अगर इसको डिजिटल करना है, कंप्यूटर के साथ करना है, कंप्यूटराइज, तो आप उसमें ये प्रोग्रामिंग करते हैं। आप कहेंगे 0 का मतलब ऑन हो जाए और 1 का मतलब ऑफ हो जाए। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक आपके पास ये 2 नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में। अब ये तो आपके पास सिंपल सा बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर्स का। डेसिमल नंबर्स हम यूज करते हैं नॉर्मल रेगुलर लाइफ में, लेकिन बाइनरी नंबर्स हम इतना यूज नहीं करते। जाहिर है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग एक दफा कर ली, अब उसके बाद बार बार करने की जरूरत नहीं है। एक दफा जिस जमाने में किसी ने की, उसके बाद से वही कोडिंग, अब कीबोर्ड में ABCD के अंदर वही चीजें, वही प्रोग्रामिंग हर दफा चलती रहेगी। अब आप दोबारा से नहीं करेंगे कि ए के लिए ये 0 और 1 की कॉम्बिनेशन लगाएं। तो आपके पास जो नॉर्मल हमारी डेली रूटीन में नंबर इस्तेमाल होते हैं और डेसिमल नंबर इस्तेमाल होते हैं।
अब अगर कंप्यूटर को आपने, अब क्योंकि यहाँ पर बाइनरी नंबर ज्यादा कंप्यूटर के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, तो किसी कंप्यूटर को आपने प्रोग्राम करना है, आपको बताना है कि आप वहां पर कैलकुलेटर फॉर एग्जांपल है, कैलकुलेटर में आप कहते हैं कि मेरे पास नंबर एक आ रहा है 25 लेट्स सपोज। अब इस 25 को कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी नंबर, ये डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका सिंपल सा होता है, एलसीएम लेते हैं, जिस तरह दूसरे नंबर्स पीछे चैप्टर्स में एलसीएम वगैरह भी लिया है। एलसीएम लेने के लिए आप क्या करते हैं, 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं। तो जो एलसीएम लेने का तरीका है उसके अंदर एक ये हिस्सा आता था जिसमें आप टेबल से डिवाइड करते थे, सिंपलेस्ट टेबल से, लेकिन यहाँ पर आप फिक्स कर रहे हैं कि 2 से डिवाइड कर रहे हैं बाइनरी नंबर निकालने के लिए। तो 2 12 आर 24 होता है, जो एक वैल्यू बची उसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद आपके 2 6 आर 12, कोई वैल्यू नहीं बची, 0 लिखेंगे। फिर दोबारा 2 3 आर 6, कोई वैल्यू नहीं बची, 0 लिखेंगे। अब 2 1 is 2, तो आपके पास एक वैल्यू बची, तो आप एक यहां पर लिखेंगे। आपके इस डिवीजन के मदद से आपके पास 0 और 1 की एक कॉम्बिनेशन आ गई। अब लिखा किस तरह से जाता है, आप यहां से शुरू करेंगे, यहां तक पहुंचेंगे, फिर यहां से ऊपर की तरफ शुरू करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि पहले ये वाला 1 लिखेंगे, फिर इसके आगे वाला 1 लिखेंगे, फिर ये 0, फिर अगेन दिस 0, और उसके बाद आखिर में जो नंबर होगा ये 1। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 25 ये डेसिमल नंबर सिस्टम में, इसको कन्वर्ट करूंगा अगर बाइनरी में तो 1 1 0 0 1 रिप्रेजेंट करेगा। इसकी रिप्रेजेंटेशन हम यूं करते हैं कि इसको ब्रैकेट में नीचे बेस 2 लिख देते हैं। बाइनरी नंबर आपके बेस 2 नंबर सिस्टम है, इसलिए ब्रैकेट के नीचे बेस में 2 लिख देते हैं, इज इक्वल टू यहां पर 25 ब्रैकेट में नीचे 10 लिख देते हैं। इसका मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो ये आपके पास सिंपल सा तरीका है अपने किसी भी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करने का इनटू बाइनरी नंबर। अब इसका उल्टा तरीका भी है कि आप अपने बाइनरी नंबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो पहले इसको अपने पास नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। अब मैं आपको थ्योरी के साथ साथ उनके क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ एक्सरसाइज के, तो जो थ्योरी जैसे करवाते जाऊंगा वैसे उसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। आगे फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपके 10 पार्ट गिवन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स। ये सारे करने की वैसे जरूरत नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जाहिर है सारे करने हैं प्रैक्टिस के लिए। तो लेट्स सपोज आपके पास 27 है, अभी मैंने 25 वाला करवाया। 27 एक नंबर है फर्स्ट पार्ट, उसको अगर आपने कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी तो तरीकेकार अभी डिस्कस किया। आपके 2 इंटू 13 26 होता है, 1 रह गया, जाहिर 27 और 26 माइनस करेंगे 1 रह जाएगा। सिमिलरली 2 6 12 होता है, यहाँ 1 रह गया। इसके बाद आपके पास 2 3 6, यहाँ कुछ भी नहीं 0, और सिमिलरली फिर आपके पास 2 1 टाइम्स 2, यहाँ पर 1। अब इसका अगर मुझे नंबर लिखना है बाइनरी नंबर तो वो होगा 1 1 0 1 1 बेस 2। ये इसका आंसर आएगा 27 का बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करके। तो जितने भी आपके यहाँ पर पार्ट्स गिवन है उस तरीके से आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करना है, और आगे जो आपके पास्ट पेपर के क्वेश्चन होंगे वो भी इसी तरीके से सॉल्व होंगे। तो ये मेथड था कन्वर्टिंग योर डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। अब इसके बाद हम आ रहे हैं कि अगर मुझे बाइनरी नंबर गिवन हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में, इसको पहले नोट कर लें। अब आ जाए अपने थर्ड क्वेश्चन पे। आपसे थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 101101 इनटू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। सेकंड पार्ट, ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसके भी 10 पार्ट हैं, ये आपको मैं अभी नहीं करवा रहा, ये आपके होमवर्क होंगे, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में भी कहा है। यार अगर आपको अलग से बता दिए 10 पार्ट, यहाँ पर एक सवाल पार्ट पेपर का मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सवाल आपके पास है 101101। तो ये सवाल है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, सोल्यूशन की पहले तो हेडिंग डालनी है, या सोल्यूशन की हेडिंग ना भी डालें तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपको इसके बाद ये जो वैल्यू है 101101, ये वैल्यू है बाइनरी नंबर। इसको कन्वर्ट करना है आपने इनटू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। तो यहां पर आप हेडिंग डालेंगे डेसिमल इक्विवेलेंट की। तो डेसिमल इक्विवेलेंट आपके पास किस तरीके से निकाला जाता है, डेसिमल इक्विवेलेंट निकालने का सिंपल सा तरीका है,
आपने क्या करना है, इस वैल्यू को 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। अभी पावर इसकी मैं बताऊंगा, अभी पहले 2 लिख लें, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। आपने इस तरीके से पूरे बाइनरी नंबर जितने भी हैं डिजिट 0 और 1 उनको एक एक करके मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब आखिर की जो वैल्यू होगी इसकी, इसको आप कहेंगे 2 की पावर 0, उसके आगे कहेंगे 2 की पावर 1, सिमिलरली 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, देन 2 की पावर 4 और उसके बाद आखिरी 2 की पावर 5। तो यहां पर कोई भी नंबर होगा बाइनरी आपके पास, आखिरी वैल्यू जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, उसको आप पावर 0 लेंगे, उसके बाद वाली पावर 1, उसके बाद पावर 2। अब यहां पर मेरे पास 6 डिजिट्स थे, कभी आपके पास 3 डिजिट होंगे 101 फॉर एग्जांपल, तो आपकी पावर 0 से स्टार्ट होगी, फिर 1, फिर 2 एंड होगी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आपके पास जो बाइनरी नंबर है, बाइनरी का मतलब बाय 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सिमिलरली अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना होता किसी दूसरे फॉर्म में, बाइनरी ना होता, तो 10 की पावर 0, 1, 2, क्योंकि वहां पर डीनरी नंबर जो भी हमने डिस्कस किया, एक है बाइनरी, दूसरा है डीनरी। अगर इसी तरीके से लेट सपोज बाइनरी नहीं होता, चैप्टर में आपको कोई और नंबर कुछ और बता दिया होता, फॉर एग्जांपल आपको 3 के हवाले से दे दिया होता, आपको 8 के हवाले से दे दिया होता, तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, इस तरीके से चलते। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बाइनरी नंबर्स, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन वैल्यूज को, और जो सबसे आखिरी 2 होगा उसकी पावर 0 रखेंगे, और फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर 5 डायरेक्ट लिख सकते हैं 32, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी हो, वैसे मैं लिख रहा हूं इंटू 16, अदरवाइज ये 0 ही है। सिमिलरली 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 होता है। ये होगा 32 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 और एंड में प्लस 1। इसको ऐड कर लें, आपके पास 45 आंसर आएगा। तो 45 ये फाइनल आंसर आया है आफ्टर कन्वर्टिंग दिस गिवन बाइनरी नंबर इनटू योर डेसिमल इक्विवेलेंट, यानी कि डेसिमल नंबर। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपने उसको सॉल्व करना है और अपने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। अपना 4th पार्ट भी देख लें, ये ऑल दो आपका होमवर्क ही है, मैं इसको रफली समझा रहा हूँ मेथड इस तरीके से। आपने इसको जब कन्वर्ट करना है तो 1 इंटू 2 पहले इस तरीके से लिख लें, 1 इंटू 2, फिर प्लस 1 इंटू 2, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 इंटू 2 और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, आखिरी वैल्यू की पावर 0, फिर उसके बाद पावर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। अब यहां पर आपके पास जो नंबर्स गिवन अगर काउंट करें, ये 7 डिजिट्स हैं टोटल, तो आपके पास 0 से 6 तक ये भी 7 डिजिट्स ही बनते हैं। तो इसके आगे आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास 2 इंटू 64, 1 इंटू 64, फिर 1 इंटू 32, 1 इंटू 16, ये 0 ही रहेगा, ये 0 रहेगा, वो 2 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1। सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास एंड में जो भी आंसर आएगा वो आंसर होगा आफ्टर कन्वर्टिंग दिस बाइनरी नंबर इनटू इट्स डेसिमल नंबर। आसान से क्वेश्चन है, क्लियर है यहां तक? चले अब अपने 5th पार्ट पे आ जाएं, 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन में कहा है कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 187 नंबर गिवन है टू द बाइनरी नंबर एंड द बाइनरी नंबर टू, ये आपको 10100 ये गिवन है बाइनरी नंबर, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। अब आपके पास यहाँ पर 2 नंबर्स गिवन है, जाहिर है दोनों नंबर्स को हमने सॉल्व करना है, एक को बाइनरी में दूसरे को डेसिमल में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास क्वेश्चन उतारा जाएगा, फिर उसके बाद सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और 1 बाय 1 आप सॉल्व करेंगे। सवाल में आपको यहाँ पर कहा हुआ है एक नंबर है 187 है आपके पास, तो फॉर 187 लिख दें पहले, इसको आपने कन्वर्ट करना है फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। तो तरीकेकार आपको सिंपल सा पता है, यहाँ पर आप 187 को इस तरीके से डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 के टेबल में आपके पास 9 और ये 6, 9 इंटू 3, फिर 1, फिर उसके बाद 2 के टेबल से
8 होता है, फिर ये 6, फिर 1 बचेगा। सिमिलरली 2 के टेबल से 2 और ये 3, 0 कुछ नहीं बचा। 2 के टेबल से करेंगे 1 और 1, इधर आपके पास 1 वैल्यू बचेगी। अब ये बेसिक डिवीजन है, ये आपको करनी आनी चाहिए। और सिमिलरली आपके पास 2 2 4, 1 बचा, और 2 1 टाइम्स इधर 0 बचा। अब ये बचपन में जो एलसीएम लिया करते थे उसी तरीके से ये डिवीजन हुई भी है। यहां पर आपके पास बाइनरी नंबर क्या होगा, आप कहेंगे कि 187 जिसकी बेस 10 थी, ये अब कन्वर्ट हो गया आपके पास 1 0, फिर 1 1 1 1 0, फिर 1 1 1 अगेन 0, देन डबल 1। ये आपके पास कन्वर्ट हो गया बाइनरी नंबर में। तो एक पार्ट आपने यहां पर कर लिया, कन्वर्ट करके दिखा दिया अपने इस 187 क्वेश्चन को, 187 जो आपको नंबर गिवन है, इनटू इट्स बाइनरी नंबर। अब आप कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर को इनटू डेसिमल। तो सेकंड आपको यहां पर गिवन है फॉर 10100, इसे आपने कन्वर्ट करना है फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। अच्छा, यहां पर मैंने लिखवाया नहीं, उधर आप लिख लेंगे कन्वर्ट 187 इनटू बाइनरी नंबर। यहां पर आप लिखेंगे कन्वर्ट, तो कन्वर्ट 10100 इनटू डेसिमल नंबर। जब कन्वर्ट करेंगे तो आपको कन्वर्ट करने का तरीका पता है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरीके से सारे एक एक डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आखिरी जो 2 होगा उसकी पावर 0, फिर पावर 1, फिर पावर 2, पावर 3 और पावर 4। अब 1 इंटू 16 प्लस 0 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो वो 0 ही होगा। तो बाकी नंबर्स को सिंप्लीफाई करें और आपके पास आंसर एंड में आएगा 20। ये जो 20 आंसर आया है, ये आपके पास, आप यहां पर लिए हेंस जो नंबर गिवन था 10100, ये बेस 2 थी यानी बाइनरी नंबर था, और जो आपके पास वैल्यू आई है 20, ये बेस 10 होगी। क्योंकि जाहिर है आपके पास यहाँ पर ये डेसिमल में कन्वर्ट करने को कहा था सवाल में, आपने इस तरीके से आंसर को निकाल लिया, इस वैल्यू को कन्वर्ट कर लिया। सवाल में ये दो ही पार्ट कहे थे कि आप एक नंबर है 187, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, डेसिमल से बाइनरी में, और दूसरा नंबर है बाइनरी का, उसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो इस तरीके से आपके पास सिंपल 5th क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब 6th क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, ये आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आगे जितने भी इस जैसे सारे आपके होमवर्क हैं। आपसे कहा है कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 77 टू द बाइनरी इक्विवेलेंट। तो जैसे 187 अभी निकाला है, उसी तरीके से 77 को निकालेंगे। 77 को 2 से डिवाइड करेंगे। अब 77 तो नहीं आता, 76 आता है, तो 76 निकालेंगे, डैश 1 लिख देंगे। तो ये बाइनरी नंबर में जैसे ये सवाल कन्वर्ट किया वैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है कि आपके पास 10011, ये बाइनरी नंबर एक गिवन है, इसको कन्वर्ट करें डेसिमल नंबर में, डेसिमल इक्विवेलेंट बोले, डेसिमल नंबर बोले। तो बहरहाल जिस तरह से ये पार्ट किया उसी तरीके से आपके पास सेकंड पार्ट भी होगा। 7th क्वेश्चन पे आ जाए। अब सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, जो एक जैसे हैं जाहिर है आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। अब मेथड करवा दिया एक दफा, उसी तरीके से सारे सवाल हल होंगे। 7th में क्या है, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 114 इनटू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। आपने जिस तरह से ये किया, और अब यहाँ पर 114 लिखेंगे। मैंने यहाँ पर आपको स्टेटमेंट नहीं लिखवाई, जिस तरह यहाँ पर लिखवाई वैसी स्टेटमेंट यहाँ पर भी लिख दें। इधर स्टेटमेंट लिखे हैं कन्वर्ट 187, जैसे यहाँ पर है, आप इस सवाल के लिए 114, तो कन्वर्ट 114 इनटू बाइनरी इक्विवेलेंट। ये स्टेटमेंट सब आपने लिखनी है इजाफी, वो इधर मैंने सवाल में नहीं लिखवाई। एंड द बाइनरी नंबर 11101 इनटू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। तो जो सवाल 5th अभी हमने किया, 7th भी वही उसी तरीके से, बस वैल्यूज डिफरेंट है। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट एक दफा समझ आ गया, आपको कोई भी वैल्यू दे दी जाए आप उसको आसानी से खुद सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट आपका 8, उसके अंदर भी एक है, डेसिमल नंबर 89 है, इसको कन्वर्ट करें बाइनरी नंबर में। बाइनरी नंबर 1011001, ये एक नंबर है, इसको कन्वर्ट करें इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में। ये सिंपल से आपके पास सवालात 8 तक को सेम एज इट इज है। 9th में आपसे कहा है कि लेफ्ट साइड में ये वैल्यू है
तो डेसिमल नंबर इसका क्या होगा, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। ऑल दो सॉल्व आप आराम से इसको कर सकते हैं। अगर मेरे पास बाइनरी नंबर गिवन है, क्या आप डेसिमल में निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। ये भी हमने ये क्या किया, इसी तरीके से निकालना है। तो 9th क्वेश्चन में आपको कहा है 1001001, ये बाइनरी नंबर है, इसको कन्वर्ट करें इनटू डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर में आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आप एंड में कहेंगे जो क्वेश्चन मार्क सवाल में गिवन है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको वैल्यू लिख देंगे कि हेंस जिस तरह यहाँ पर आंसर दिया दिस इज इक्वल टू दिस, तो आपका आंसर भी उधर क्वेश्चन मार्क की जगह वो जो आपने आंसर निकाला वो आएगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट में आपसे कहा है 9 के 99, ये वैल्यू है डेसिमल नंबर की, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में, तो ये भी मेरा ख्याल है आप निकाल सकते हैं। आप अपने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट जो करेंगे उसका मेथड ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। 2 से डिवाइड करते हैं 99 को, करते रहे 2 से डिवाइड, अगर पूरा डिवाइड हो जाए तो डैश 0, और अगर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो डैश 1। तो इस तरीके से आपका बाइनरी नंबर भी आ जाएगा। अब सारे सवाल एक जैसे ही हैं, 1 बाय 1 डिस्कस इसलिए कर रहा हूं कि एक दफा करवा दिया, फिर आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे जहां डिफिकल्टी होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट वाले अब सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। पॉइंट के कॉन्सेप्ट अभी मैंने नहीं सिखाया आपको, लेकिन जो पॉइंट के अलावा क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं डिस्कस पहले कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास गिवन है, 11 में तो पॉइंट आ रहा है, 11 में भी, 12 में भी। 12 का फर्स्ट पार्ट है, ऑल दो पास्ट पेपर का नहीं, लेकिन ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँ। कन्वर्ट द बाइनरी नंबर इनटू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट, तो बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में, ये अब आपको मैंने सिखा दिया, इसी तरीके से होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 में बी पार्ट है, ए मैं करवा दूंगा, ए अगर मैंने आपको 11th क्वेश्चन करवा दिया तो ए पार्ट आप खुद भी कर लेंगे, लेकिन बहरहाल वो करवा दूंगा। बी में क्या है, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 340 इनटू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर, तो 340 मेरा ख्याल है आप निकाल सकते हैं। 340 आपके पास यहाँ पर एक डेसिमल नंबर गिवन है, इसको आपने कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी नंबर, तो यहाँ पर 340 रखें, 2 से डिवाइड करते चले जाएं, जो आपके पास वैल्यू आएगी एंड में वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये 15 क्वेश्चन का बी पार्ट है। तो यहां तक आपके पास सिंपल से क्वेश्चन है जो कि आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर एक सवाल उसको करवा दूंगा कि अगर मेरे पास पॉइंट आ जाए तो पॉइंट वाले नंबर को कैसे सॉल्व करें, इसको जल्दी से नोट कर लें। अब आ जाए अपने इन दो क्वेश्चंस को देख लें। 11 क्वेश्चन में आपसे क्या है, कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शन 15.5 इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर। अभी तक हमने कन्वर्ट करना तो सीख लिया डेसिमल को बाइनरी में, लेकिन पॉइंट वाले सवाल आपके देखें, जब भी आपके पास पॉइंट वाले सवाल आएंगे तो वो अलग अलग सॉल्व होंगे। अगर पॉइंट से पहले 0 है तब तो डायरेक्ट आप उसी को सॉल्व कर लें, जैसे ये वाला सवाल डायरेक्ट सॉल्व हुआ। लेकिन पॉइंट से पहले 0 के अलावा कोई नंबर है, इवन 1 है, तब भी आप उसको यहाँ पर अलग से सॉल्व करेंगे, वैसे 1 तो सॉल्व नहीं होगा। बहरहाल 15.5 में पहले 15 सॉल्व होगा। फॉर 15.5 यहाँ पर आप पहले 15 को अलग करेंगे, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, इस तरीके से आपके पास ये 15 कन्वर्ट हो गया फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। अब ये कन्वर्जन मैंने आपको सिखाई भी था, 15 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपके पास 2 इंटू 7 14 होता है, इधर डैश 1, फिर 7 को 2 इंटू 3 6, 1 बचा, डैश 1 लिख दिया। सिमिलरली 2 इंटू 1 आपके पास 2 होता है, तो आपके पास यहाँ पर भी 1 बचा, तो 1 1 1 1 ये नंबर्स आपके बच गए। और ये जो नंबर्स आपके लिखे हुए हैं ये है बाइनरी नंबर। कन्वर्ट करना आपको आ गया बाइनरी नंबर में। आप अब 0.5 को कन्वर्ट करेंगे। 0.5 में जो 0 पॉइंट है उसको पहले यहां पर अलग से लिख लें। 0 पॉइंट को यहां पर भी लिख सकते हैं, पॉइंट इधर भी लिख सकते हैं, मर्जी है, लेकिन जो 0.5 है या जो भी आगे नंबर होगा वो इधर लिखा जाएगा। इसको कंबाइन करें 0.5, तो ये आपको इस तरह से पढ़ा जाएगा। ये जो पॉइंट नीचे लिखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हम इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो आपके पास इस ऑर्डर में एरो बनाए तो इस ऑर्डर में पढ़ा जाएगा। तो बहरहाल आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5 0.5 1 होता है 1.0। मकसद क्या है, एंड में 0.0 लेके आना, 0.00 आपके पास मल्टीप्लाई करके आ जाए 2 से, वो मकसद है। अब यहां पर मेरे पास सिर्फ एक दफा मल्टीप्लाई करूंगा 0.5 को 2 से, तो मेरे पास 1.0 आंसर आ जाएगा। तो 1.0 में इधर पॉइंट वाली वैल्यू लिखी जाएगी, 1.0 में 0.0 इधर 1 इधर, तो इस तरीके से आगे क्योंकि 0 आ गया है तो आप यहां स्टॉप कर देंगे। 0.1 विल बी द आंसर ऑफ 0.5
ये कन्वर्ट किया है डेसिमल को बाइनरी में। एक दफा दोबारा इसको बाद में देखें, पहले मेन इस सवाल को समझ लें, ये सवाल समझ आ गया तो ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बी पार्ट में आपसे कहा है, ए पार्ट आपको मैंने होमवर्क दिया, कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शन टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। तो डेसिमल फ्रैक्शन आपके पास गिवन है ये, इसमें 0 पॉइंट पहले से ही वैल्यू है, 0 के अलावा कोई और नंबर नहीं, पॉइंट से पहले 0 है, तो डायरेक्ट इसी को कन्वर्ट करेंगे। अगर कोई और नंबर हो तो जैसे वहां कन्वर्ट किया वैसे उस नंबर को अलग से करते, फिर इस नंबर को अलग से करते। अच्छा, जब अलग आप करते हैं तो एंड में कंबाइन की करना होता है। 15 आपके पास था, 1 1 1 1, फिर आप ऐड करेंगे 0.1, तो आपके पास 1111.1 आंसर आएगा इस सवाल का। तो ये ऐड करना पड़ता है जब हमारे पास पॉइंट से पहले 0 के अलावा कोई और नंबर है। लेकिन अगर 0 है जैसे यहां पर ये नंबर, तो आपका तरीकेकार क्या है, 0 इधर लिखा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू सारी इधर लिखी, तो इसको सिर्फ इस लाइन को पढ़ेंगे तो 0.1875 ऊपर वाली वैल्यू है। इधर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1875 को कन्वर्ट करने पर आंसर आएगा 3750। सारे पॉइंट अपनी जगह वो मौजूद है। अब क्योंकि ये वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई हुई तो 0.3750 है, तो क्योंकि पॉइंट से पहले अभी भी 0 है तो यहां पर 0 लिखेंगे। इस 2 को दोबारा इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट से पहले 0 अगर नहीं लिखा तो ये अंडरस्टूड है 0 होता है। इस वैल्यू को जो दोबारा 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर है 0.7500। अभी 0 पॉइंट है, 1 पॉइंट नहीं आया, 0 पॉइंट आया, तो 0 पॉइंट है तो इसके मल्टीपल में 0.7500, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू इधर और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू इधर 0 आ गई। अगेन आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर मकसद क्या है, 0 0 लेके आना। आप इस वैल्यू को अगेन मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, या मैंने लिखा नहीं है, अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई बाय 2 जब आप करेंगे इसमें, तो यहां पर 7500.75 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 1.5। तो 1.5 में जो 1 है वो आपने इधर अलग पहले सेपरेट कर लिया और 0.50 इधर लिख दिया। क्यों इधर लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 0 0 चाहिए, मैं यहाँ पे 0.5 का कुछ नहीं करूंगा, वो आगे मेरे लिए मसला बनेगा, इसलिए मैंने इसको अलग से रखा। दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, अब ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये 2 इस 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 जब मल्टीप्लाई होगा 0.50 से तो आंसर आएगा 1.0। जिस तरह यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था डायरेक्ट, तो आपको आंसर 1.0 आया, तो पॉइंट से पहले 1 इधर आ गया और पॉइंट के बाद वाले 0 0 इधर लिख दिया। एंड गोल हमारा क्या है, 0 0 लेके आना इस साइड पे। तो जितने भी नंबर्स यहाँ लेफ्ट साइड पे आपने लिखे इस डायरेक्शन में आप इसको पढ़ लें, तो आपके पास 0.0011, तो 0.0011 ये आपका डेसिमल में आता है बाइनरी नंबर। तो इस सवाल में कोई कंफ्यूजन बेटा, एक दो दोबारा समझा रहा हूं, 0.1875 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, आंसर आएगा 0.3750। फिर इसको आप 0.3750 को मल्टीप्लाई अगेन करें 2 से, आंसर आएगा 0.7500। फिर 0.7500 को मल्टीप्लाई करें 2 से, आंसर आएगा 1.5000 या 1.50 जो भी। अब 1.50 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आंसर आपके पास आएगा 3.0 वैसे, लेकिन बाइनरी नंबर में मुझे यहां से ये 0 मैंने उठा लिया, यहां से ये 0 उठा लिया, यहां से ये 1 उठा लिया, तो अब यहां पर ये 1 की जगह 0 लिखा जाएगा। तो तभी आप इस 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.5 से। 0.5 क्या होगा, 1.0, तो ये 1 भी आप उठा लेंगे बाइनरी में, पीछे आ गया 0.00 आ गया, ये आपको लेके आना था, ये आपका मकसद था लाने का। तो एंड में आप इस डायरेक्शन में पढ़ेंगे, 0 पॉइंट आपने इस तरीके से खुद लिखना है, 0011, ये फाइनल आपका आंसर आएगा। और इस तरीके से पॉइंट वाले सवाल आपके सॉल्व हो। क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आज एक दफा दोबारा इसको समझ लें, आपको अगर पॉइंट में कोई वैल्यू गिवन हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर के अंदर। अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन है पॉइंट में, फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पर 12 का बी पार्ट मैंने करवाया था, ये पास्ट ईयर क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 के 5 पार्ट्स हैं जिसके अंदर आपको पॉइंट वाली वैल्यूज गिवन है। आपके पास पॉइंट में डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी नंबर। तो अगर मेरे पास फर्स्ट पार्ट फॉर एग्जांपल 0.375 है, इसको कन्वर्ट करने का तरीका ही होता है कि आप 0 को
लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको राइट साइड पे लिखते हैं। फिर आप अपने नंबर को तब तक 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक आपके पास 0.00 नहीं आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आंसर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, ये 0.75 आता है। तो 0.75 लिखने का फिर वही तरीका 0.75, अगर 0 आगे नहीं है तो एक 0 लगा दें वैसे। अब दोबारा इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर 0.00 नहीं आया, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.5। तो 1, अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 इधर लिखेंगे, 0.5 एक 0 और डाल दें। इसके बाद आप अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 0.00 नहीं आया, तो मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 1.0 होता है, तो 1.0। अब क्योंकि पॉइंट के बाद 0 आ गई वैल्यू, 0.00 अमाउंट आ गया, आप अब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 और मजीद नहीं करेंगे, यहां तक स्टॉप कर देंगे। और पढ़ने का तरीका ये होगा कि पहला जो नंबर लिखा था उसके नीचे पॉइंट लिखा जाएगा 0 पॉइंट, फिर उसके बाद 011, तो इसका बाइनरी नंबर क्या होगा 0.011, नीचे आप बेस 2 लिखते हैं ताकि रिप्रेजेंट करें कि ये बाइनरी नंबर है। चलें अब इस क्वेश्चन को देख लें, आपके 4th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 ही अभी हम देख रहे हैं। इसमें आपको वैल्यू गिवन है 0.96875। अब 0.96875 ये डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी नंबर। तरीकेकार आपको अभी बताया कि 0 पॉइंट इधर 0 रह जाएगा, पॉइंट के बाद सारे नंबर राइट साइड पर आ जाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जो 0 है इसके नीचे यहाँ पर पॉइंट लिखिए, क्योंकि आपने बाइनरी नंबर को इस डायरेक्शन में पढ़ना है। तो 0 पॉइंट इधर, ये पॉइंट खुद से लगाया, लेकिन जो आपका फ्रैक्शन है 0.96875, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस फ्रैक्शन को, आंसर आएगा 1.9375। अब 1 उधर, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जितनी भी है वो इधर लेफ्ट साइड पे, पॉइंट के बाद वाली पॉइंट समेत इधर राइट साइड पे। तो 1.9375 में 1 अलग कर दिया, 0.9375 इधर राइट साइड पे लिख दिया। क्योंकि यहाँ पर 0.00 वैल्यू नहीं आई है, तो आप मल्टीप्लाई 2 करेंगे दोबारा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करने पर 0.9375 को याद रखें कि यहाँ 0.9375 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई होगा 0.9375, आंसर आएगा 1.875। तो 1 तो फिर वापस उधर ही आपने 1 को उसी जगह पर रखना है, क्योंकि 1 पॉइंट से पहले है, तो 1 पॉइंट, फिर पॉइंट के बाद 875। अब यहाँ पॉइंट के बाद 0.00 नहीं आया, आप अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.875 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 1.75। तो 1.75 वैल्यू आई, 1 आपने लेफ्ट साइड पे लिखा, 0.75 राइट साइड पे लिखा। अब पॉइंट के बाद दोबारा 0.00 नहीं है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब तक 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक 0.00 ना आ जाए। तो आपने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया 0.75 को, आंसर आया 1.5, 1.5 या 1.50, 1 उधर रह गया लेफ्ट साइड, 0.50 आपने राइट साइड पे लिखा, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 0.5 को, तो आंसर आएगा 1.0। तो 1 अगेन लेफ्ट साइड पे, 0.0 या 0.00 आपका राइट साइड पे। अब यहां पर आपका आंसर हो गया स्टॉप। तो क्योंकि आपको ये रिक्वायर्ड कंडीशन थी, पॉइंट के बाद 0.00 चाहिए, तो ये आपका जो नंबर गिवन है ये इन डेसिमल नंबर है, डेसिमल फॉर्म है। बाइनरी नंबर के मुताबिक ये होगा 0.11111, ये आपका जो नंबर है 0.11111, ये आपका बाइनरी नंबर कहलाएगा इस डेसिमल फ्रैक्शन का। चलें बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 15 के ए पार्ट को देख लें। बी पार्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, आप लोगों ने कर लिया है, ये ज़ाहिर है आज आपने कुछ कहा नहीं। नेक्स्ट आपको ए पार्ट में क्या है, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर, एक बाइनरी नंबर गिवन है 1.11 इनटू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है 1.11 को। अब 1.11 बाइनरी नंबर है, ये आपको सवाल में बाइनरी नंबर गिवन है, आपने सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है ब्लू मार्कर से। फिर आप क्या करेंगे, अब 1.11 ये आपका नंबर है, तो पॉइंट से पहले अलग सॉल्व होगा, पॉइंट के बाद अलग सॉल्व होगा। पॉइंट से पहले आपके पास 1 है, 1 के अलावा यहाँ पर 101 भी हो सकता है, 111 या 100, ये सारे नंबर हो सकते थे। तो बहरहाल आपके पास पॉइंट से पहले जो भी नंबर है उसे आप पहले कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपने कन्वर्ट करना है, ज़ाहिर है 1 है तो 1 ही कन्वर्ट होगा। 1 कन्वर्ट करने का तरीका आपने सीखा हुआ है कि आप जो भी बाइनरी नंबर है इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आखिरी वैल्यू है
उसकी पावर 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू है तो उसकी पावर 0 होगी। तो 1 इंटू टू की पावर 0, टू की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 1। तो 1 अगर मेरे पास बाइनरी नंबर गिवन है तो वो डेसिमल नंबर में भी 1 ही रहेगा। नेक्स्ट आपके पास 0.11, 1.11 में 1 आपने सॉल्व कर लिया, 0.11 को आपने सॉल्व करना है। तो अब 0.11 को कन्वर्ट करेंगे इनटू डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर अब यहाँ पर आपकी पहली दफा सीखेंगे। कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है कि आपने यहाँ पर 0.11 पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसके अंदर पॉइंट के बाद जो भी नंबर आ रहा है, अब यहाँ पर इत्तेफाक से 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस दोबारा 1 है 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर 0.001 होता तो फिर पॉइंट के बाद अगर एक 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस फिर एक और 0 था 0 मल्टीप्लाई बाय 2। तो बहरहाल आपके पास जो भी पॉइंट के बाद नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर। अब जो पहला नंबर है वो मल्टीप्लाई हो 2 की पावर -1 से। पहले क्या था, पॉइंट से पहले आखिरी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था 2 की पावर 0 से। क्यों, उसका कॉन्सेप्ट समझ लें कि मेरे पास अगर लेट सपोज 101.11 नंबर है, आपको पीछे मैंने करवाया कि आखिरी नंबर 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 फिर उसके बाद वाला नंबर 2 की पावर 1, फिर उसके बाद जो नंबर है वो 2 की पावर 2, इस तरीके से वैल्यू चलती जा रही थी। अब क्योंकि अगर इसको इस तरीके से पढ़े 2 1 0, तो 0 के बाद कौन सा नंबर आएगा 2 की पावर -1, फिर उसके बाद कौन सा नंबर आएगा 2 की पावर -2। तो पॉइंट से पहले इस डायरेक्शन में 0 1 2 3 4 इस तरह वैल्यू जा रही है, पॉइंट की इस डायरेक्शन में -1 -2 -3 इस तरीके से आपकी वैल्यूज जा रही है। तो ये भी नंबर जो गिवन है यहाँ पर 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, उसके बाद जो डिजिट होगा 2 की पावर -1, उसके बाद जो डिजिट होगा 2 की पावर -2। पॉइंट से उस तरफ जाएंगे तो आप पावर नेगेटिव माइनस में स्टार्ट हो जाएगी। इसी वजह से आपने यहाँ पर 2 की पावर -1 फिर 2 की पावर -2, अगर 0 होता है इसके बाद तो 2 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं 0 को, उसके बाद अगर दोबारा 1 होता है तो 2 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो आपके सवाल इस तरीके से आएंगे जिसमें आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ तो एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। ओवरऑल 2 की पावर -1 किसी की भी पावर माइनस में हो वो डिनोमिनेटर में जाके प्लस हो जाएगी, यहाँ पर -2 तो नीचे आके +2 हो जाएगी। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4, 1/2 प्लस 1/4 एलसीएम ले, 2 + 1 होल डिवाइड बाय 4 यानी कि 3/4 ये वैल्यू आ गई। 3/4 क्योंकि हमें डिजायर्ड वैल्यू नहीं है तो हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे 0.75, तो 0.11 बाइनरी नंबर 0.75 डीनरी नंबर होता है, यानी डेसिमल नंबर 0.75 है। तो आप कहेंगे हेंस 1 + 0.11 ये दोनों बाइनरी नंबर अलग अलग निकाले, इनकी वैल्यू 1 + 0.75 ये अलग अलग वैल्यूज आपके पास आई। तो 1.11 जो सवाल कहा था बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में, तो आंसर 1.75 ये फाइनल आंसर आएगा। तो फाइनल आंसर 1.11 का जो कि बाइनरी नंबर है उसका डेसिमल नंबर में 1.75 होगा। तो इस तरीके से आगे कोई भी अगर बाइनरी नंबर गिवन हो उसको कन्वर्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपके एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे सवाल आते हैं जिसमें आपको कहा हुआ है कि आप इन नंबर्स को कन्वर्ट करें इनटू डेसिमल नंबर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, कंफ्यूजन होगी तो पूछेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए, दैट इज बाइनरी एडिशन, यानी बाइनरी नंबर को ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं। अब कुछ यहाँ पर रूल्स याद रखने, यहाँ 1 और 0 ये दो नंबर्स हैं, यहाँ कोई और तीसरा नंबर नहीं है कि 1 2 3 4 बाकी डेसिमल नंबर की तरह दो ही नंबर है। तो दो कंडीशन यहाँ पर, अब कंडीशन तो बहुत सारी है, दो नंबर्स हैं 0 + 0। अब 0 और 0 आपस में ऐड होंगे तो 0 ही आंसर देंगे। 1 + 0 ऐड होंगे तो 1, या 0 + 1 ऐड होंगे तब भी 1। लेकिन 1 + 1 ऐड होगा तो अब 2 आंसर नहीं आएगा क्योंकि बाइनरी नंबर 2 होता ही नहीं है। आपके आंसर आएगा 1 0। जब भी 1 + 1 होगा तो आंसर 1 0 आएगा। सिमिलरली जब भी 1 + 1 + 1 होगा तो आंसर 1 1 आएगा। ये 11 नहीं है, ये 1 1 है। तो 1 + 1 1 0, 1 0 + 1 1 1। तो ये आपको याद रखना है कि बाइनरी एडिशन में ये 5 कंडीशंस आपके सामने जब भी आएंगी इनको याद रखते हुए आप ऐड करेंगे। अब एडिशन होगी कैसे, एक सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 18 है किताब का, उसका फर्स्ट पार्ट मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 का फिर सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, वो सब्ट्रैक्शन का है।
18 पार्ट में क्या है, ऐड ये 3 डिजिट्स, 3 आपको बाइनरी नंबर गिवन है। तो पहले 2 बाइनरी नंबर एक साथ ऐड करेंगे, आप तीनों भी एक साथ ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि पहली दफा सिखा रहा हूं तो 2 2 करके आपको ऐड करवा रहा हूं, अदरवाइज आप तीनों भी एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास नंबर पहला 1 0 1 1 1 1, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर गिवन है 1 1 0 1 0 1। किताब के अंदर ये आपके नंबर्स गिवन है, आपने इन दोनों को ऐड करवाना है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा 1 + 1 क्या होगा, 1 0। तो नीचे 0 लिखेंगे और 1 यहाँ कैरी बना देंगे। बच्चों में आपने ये एडिशन करना सीखा हुआ है, सिंगल डिजिट नीचे लिखा करते थे, दूसरा डिजिट ऊपर कैरी बन जाता था। अब ये 1 के ऊपर 1 ऐड करेंगे तो 1 + 1 दोबारा 1 0 होगा, तो 0 नीचे लिखेंगे, 1 इसके ऊपर लिख दिया जाएगा। अब ये 1 और मजीद 1 + 1, तो तीसरी कंडीशन आ गई, 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1। तीसरी कंडीशन के मुताबिक क्या आएगा आंसर, 1 1। तो 1 नीचे लिखा, दूसरा 1 उधर ऊपर लिख दिया। 1 + 1 क्या होगा, 1 0। तो 0 नीचे लिखा, 1 इधर लिखा उसके ऊपर। अब 1 + 0 + 1, 1 + 0 1 होगा, अगेन +1 1 0 हो जाएगा। तो 1 + 0 1, फिर 1 + 1 1 0 0, यहां लिखा 1 इधर ऊपर लिख दिया। 1 + 1 + 1 1 1। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 1 दोनों यहां पर आ गए। तो इन दोनों का सम 1 1 0 0 1 0 0 ये आया है। आपने क्या करना है, 3 नंबर्स ऐड करने थे, 2 अभी ऐड किए, तो इसी नंबर में तीसरा नंबर ऐड कर देंगे जो कि आपको गिवन है 1 0 1 1 0 1। ये आपको तीसरा नंबर ऐड करने को कहा है। इसको भी ऐड करने का तरीका क्या है, 0 + 1 1 1 इधर आ गया, 0 + 0 0 होता है, 1 + 1 1 0 होता है, तो 0 यहां लिखेंगे, 1 ऊपर कैरी पे चले जाएगा। 0 + 1 आपके पास 1 होगा, तो 1 + 1 1 0। तो 1 + 1 1 0 होता है, यहां पर 0 लिखेंगे, ऊपर 1 आएगा। तो 1 + 0 + 0, पहले तो 0 + 0 0 होगा, +1 0 + 1 1 होगा। अब इसके बाद 1 + 1 आपका 1 0 0 इधर, 1 के ऊपर 1 और 1 + 1 अगेन 1 0। इस तरीके से आप अपनी एडिशन करेंगे। ये आपको तरीका अगर याद होगा तो 1 1 ऐड होके 1 0 ऐड होके क्या आंसर देंगे ये आप फाइनल निकाल सकते हैं। तो एंड में आपके पास तीनों नंबर्स जो सवाल में गिवन थे उसका एडिशन करके आंसर आएगा 1 0 0 1 0 0 1। तो इस सवाल का आंसर ये है। तो सिमिलरली नेक्स्ट आपका आता है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। इसके लिए भी आपको यहाँ पर कुछ कंडीशंस गिवन है। 0 - 0 सब्ट्रैक्शन का मतलब आपकी कमी हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 0 - 0 0 होगा, 1 - 0 1 होगा, 1 - 1 0। ये लॉजिकल बात है, सारी चीजें कोई इसमें ऐसी नहीं कि आपको समझनी पड़े। लेकिन 0 - 1 जैसे यहां पर आप कैरी किया कर रहे थे जब आपके पास 1 0 आ रहा था, अब 0 - 1 में अगर लेट सपोज मेरे पास यहां पर इस तरीके से कंडीशन आ रही है इधर के 0 - 1 है, तो मैं बराबर वाले से 1 ले लूंगा। अब बराबर वाले से 1 कैसे लूंगा, अगर इसको मैं 1 यहां से लूंगा तो इसकी जगह 0 आ जाएगा, इसकी जगह 1 आएगा। अब इसकी जगह, अब जाहिर है ये 1 भी मुझे चाहिए, तो 1 यहां से हट के वापस 0 हो गया और ये 1 इधर ट्रैवल करेगा, ये 0 हट जाएगा। ये 1 यहां पर अब क्योंकि मुझे इधर चाहिए तो ये 1 0 हो जाएगा, इधर ये 1 आएगा, तो अब 0 की जगह 1 है और 1 - 1 यहां पर आपके पास, अच्छा यहां पर 0 - 1 ही हो रहा है, तो यहां पर आपका 1 ही आएगा और ये आपका 1 इधर नहीं आया, 1 इसके साथ है, तो ये वाला 1 इधर कैरी आ जाएगा। तो बहरहाल अभी ये सवाल में समझा दूं तो आपको ये याद रखना है कि 0 - 1 1 के बराबर ही आंसर देगा, और ये 1 ऐसे ही नहीं आ जाएगा, ये इसके साथ कोई वैल्यू होगी, वहां से 1 कैरी करेगा ये। तो इसके ऊपर अभी देखते हैं। इससे रिलेटेड एक सिंपल सी एग्जांपल समझ लें। एग्जांपल आपको मैंने यहाँ पर दी है 1 1 0 1, ये नंबर है, इसको आपने सब्ट्रैक्ट करवाना है 1 0 1 से। अब 1 0 1 में 1 - 1 0 हो गया, 0 - 0 0 होता है, 1 - 1 0 होगा। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 नीचे एज इट इज आ गया। अब ये आपके पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 का। इसके अंदर आपको 3 पार्ट्स गिवन है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन वाला।
और सेकंड पार्ट जब करवाऊंगा आपको मल्टीप्लीकेशन तो वो तब डिस्कस करेंगे। थर्ड आपने खुद करना है एडिशन, तो इस तरह ये एडिशन क्या थर्ड वाला आप खुद करेंगे। अब सब्ट्रैक्शन समझ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में आपके पास यहाँ पर ये नंबर्स गिवन है। अब ये मैंने क्योंकि समझाते हुए इधर बहुत ब्लू मार्कर इस्तेमाल कर लिया, लेकिन बहरहाल आपके पास ये नंबर्स गिवन है। अब इन नंबर्स में 1 1 0 0 0 1 1 ये आपका नंबर है, इसको सब्ट्रैक्ट करवाना है विद दिस नंबर 1 0 0 1 1 0। अब 1 माइनस 0 1 ही होगा, 1 माइनस 1 0 होगा, 0 माइनस 1। अब क्योंकि ये यहां से 1 कैरी लेगा, कहां से लेगा, इधर से लेगा, लेकिन जब ये 1 कैरी लेगा वो एक अलग बात है। 1 0 माइनस 1 1 के बराबर होता है, आप यहां लिख देंगे कि ये 1 के बराबर है। अब यहां पर से इसने 1 लिया है जो कि यहां तक चलता आ रहा है, तो 0 माइनस 0 नहीं है ये। अब ये 1 माइनस 0 होगा। कैसे, ये 1 यहां से हटा, असूलन तो ये वाला 1 हटेगा, लेकिन अभी उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, ये 1 अभी अपनी जगह एज इट इज है। ये 1 अब यहां से हटा तो इसकी जगह 0 आ गया, और ये 1 0 बन गया। अब 1 0 में जब आप इस 1 को हटाएंगे यहां से तो 1 इधर आएगा, फिर इस 1 को हटाएंगे तो 1 यहां पर आएगा, क्योंकि आपने अच्छा यहां तो आपने 1 लिख दिया, ये आपके पास 1 0 हो गया, 1 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1 1 होगा। सिमिलरली अब ये भी 1 0 है, 1 0 माइनस 0 यानी कि 1 माइनस 0 0 तो हट गया, 1 माइनस 0 1 है, इधर 0 नहीं है, यहां पर 1 है, 1 माइनस 0 1, यहां पर 0 है, ठीक है, यहां पर 0 है, 0 माइनस 1। अब ये 0 इस 1 को हटा के इधर कैरी लेगा अपने पास, और फिर 1 ये आपके पास माइनस 1 हो गया, 0 माइनस 1 1 में आ जाएगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा यहां पर करके समझाऊं बड़ा करके, 1 0 बल्कि 1 1 0 0 0 1 1 ये आपका नंबर गिवन है। इस नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट करना था, तो यहां पर आपके पास जो वैल्यू है किस तरीके से लिखी जाएगी। दूसरा नंबर आ गया 1 0 0 1 1 0 था, आंसर यहां पर फाइनल 1 आएगा, 0 माइनस 1, क्योंकि यहां 0 माइनस 1 हो रहा है, तो इस तरीके से आपके पास 1 1 1 1 0 1। ये सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हैं। सब्ट्रैक्शन में आपको थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ता है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन क्योंकि आप अपने डिजिट्स डिस्प्लेस नहीं करते इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको चेंज नहीं किया। ऊपर आपका जहां 0 है वो 0 ही रहेगा, ये बराबर वाले से 1 कैरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1000 रुपए है और आप उसमें सब्ट्रैक्ट करवाना चाह रहे हैं 1000 रुपए, में सिंपल आपको करवा रहा हूं, आप उसमें 99 रुपीज सब्ट्रैक्ट करवाना चाह रहे हैं, आपको आंसर पता है, आंसर क्या आएगा, आप 1000 में से 99 हटा दें, आंसर आएगा 901 रुपए। लेकिन 901 रुपए कैसे आएंगे, यहां पर 1 है, आप कहेंगे इसको हटाएं, इसको 10 करें, फिर ये 10 को हटा के 9 करेंगे, इसको 10 करेंगे, फिर इस 10 को हटा के 9 करेंगे, इसको 10 करेंगे। अब 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 आंसर आएगा, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0 आंसर आएगा। अब ये 1 खत्म हो गया, 9 नीचे कुछ नहीं है तो 9 एज इट इज, तो 1000 में से 99 रुपए आपने माइनस किए, 901 रुपए आ गए। सेम वही कॉन्सेप्ट आपका बाइनरी नंबर में अप्लाई हो रहा है। बाइनरी नंबर में क्योंकि 1 और 0 यही दो नंबर है, तो आपको यहाँ पर ये याद रखना पड़ेगा कि आपके पास बाइनरी नंबर के अंदर 1 और 0 जब निकलेंगे तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होगा, मैं एक दफा दोबारा इसको डिस्कस करूं। 1 1 0 0 0 1 1 ये नंबर है, इसको सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं 1 0 0 1 1 0 से, तो आंसर जब ये इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0, अब ये 1 हटेगा, इसकी जगह 1 0 आएगा। 1 0 आपने पढ़ा हुआ है किसके बराबर होता है, 1 0 होता है 1 प्लस 1 के, तो 1 प्लस 1 1 0 का मतलब क्या है कि ये बेसिकली 1 प्लस 1 है, तो एक 1 इसके पास आएगा, एक 1 वहीं रह जाएगा। अब मैं इसको बहुत डिटेल में जाके बता रहा हूं। अब ये 1 इसके पास जब आया तो यहां से ये 1 हट गया, ये 1 इसके साथ चले गया। 10 का मतलब क्या है, दोबारा 1 प्लस 1। अब 1 प्लस 1 में ये जो 1 है ये यहां पर 0 के पास आएगा, यहां से हट जाएगा, और ये 10 1 0 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अगेन, ये 1 0 की जगह 1 प्लस 1 में ओपन होगा,
1 माइनस 1 क्या होगा, ये 1 प्लस 1 में 1 माइनस 1 0, पीछे क्या रह गया 1। अब इधर 1 पीछे था क्योंकि एक दूसरा 1 तो बराबर वाले ने अपने पास कब्जा कर लिया, तो 1 यहां पर था, 1 माइनस 0 1, अगेन 1 माइनस 0 1 होगा। अब यहाँ पर 1 था लेकिन अब इसकी जगह 0 है, डायरेक्ट ये 1 हटा है, अब ये 0 है। अब मैं इसको यहां पर मिटा रहा हूं, ऊपर मिटा नहीं सकता था, यहां 0 है, डायरेक्ट 1 तो उधर चले गया, ये 1 0 दोबारा क्या होगा 1 प्लस 1, तो ये दोनों ही हट गए 1 प्लस 1 में, 1 और माइनस 1 ये तो 0 हो गए, 1 प्लस 0 1। इस तरीके से आपका आंसर 1 1 1 1 0 1 ये वाला आंसर आया। तो काफी डिटेल में इसको मैंने आपको जाके समझाया है कि किस तरीके से ये आंसर आ रहा है। अगर आपको ये डायरेक्ट मेथड समझ नहीं आया तो आप इस तरीके से भी ओपन कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर सेम आंसर वही आएगा। मेथड चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता, लेकिन सारे जो एग्जाम में आपने करना है, जो किताब ने आपको सिखाया है, वो आपको उसी तरीके से करना है। तो ये सिंपल से आपके पास क्वेश्चन थे, अभी तो बेसिक मैंने डिस्कस किए हैं। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लास्ट क्वेश्चन 31 तक जितने भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आपने घर पे करके आने। मैं एक दफा आपसे डिस्कस कर लेता हूं, जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में सेकंड पार्ट भी करेंगे तो इसी तरीके से हो जाएगा जैसे अभी करवाया। 20th में आपको फर्स्ट करवा दिया, थर्ड आप खुद करेंगे, सेकंड छोड़ देंगे, वो आपको मल्टीप्लाई जब करवाऊंगा तो डिस्कस करेंगे। 21 के अंदर आपको फर्स्ट पार्ट मल्टीप्लाई का कहा है, सेकंड पार्ट में कहा है बाइनरी नंबर इसको ऐड करें और सब्ट्रैक्ट। तो पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर पहले ऐड किया, अब तीसरा यहाँ पर मैंने ऐड ही किया है, आपने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 है जिसके अंदर फर्स्ट और सेकंड पार्ट ये दोनों आपने करने हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले हैं। सिमिलरली आपका यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट आप करेंगे। 25th में मल्टीप्लाई और डिवाइड है, ये मैं करवाऊंगा, ये बाद में देखेंगे। सिमिलरली 26 भी मैंने आपको क्लास में डिस्कस करना है, 27 भी हम देख लेंगे, जब वो करवाऊंगा तो होमवर्क हो जाएगा। 28 का फर्स्ट पार्ट आपका सब्ट्रैक्शन है, ये आपने करना है। 29th में फर्स्ट 2 पार्ट्स आप करेंगे और 29 के बाद मैं आपको करवा दूंगा मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन, ये सब एक साथ हो रहे हैं। तो आज हमने 2 नए कॉन्सेप्ट सीखे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर। जितने भी अभी मैंने आपको क्वेश्चन किताब से बताया वो सारे क्वेश्चंस आपने घर पे सॉल्व करने पे नेक्स्ट क्लास हम उसको डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम क्लास। चले अब आज आप लोगों के नए 2 टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए अभी डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी सारे मैंने कहा था आपने होमवर्क के तौर पे करने हैं, तो जिनमें आपको प्रॉब्लम थी वो अभी हम देख रहे हैं। फिर आज हम ये 2 नए टॉपिक सीखेंगे, बाइनरी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो पहले एडिशन वाला देख लें। क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड पार्ट आपके पास एडिशन का है, जिसमें आपको कहा था ये 2 बाइनरी नंबर हैं, इन दोनों को ऐड करना है, और तीसरा ये नंबर है, इसमें भी इन दोनों को ऐड करके बताना है। तो हम सॉल्व जब करेंगे, ऑल्दो आप तीनों एक साथ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर उन तीनों को एक साथ ऐड करने के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल होना पड़ेगा। इसलिए आसान तरीका ये है कि आप 2 नंबर पहले ऐड करें, फिर जो आंसर रिजल्ट आएगा उसको तीसरे में ऐड करवा दें। तो ये 2 बाइनरी नंबर आपको गिवन है, आपने क्या किया, इन दोनों को ऐड करवाया। तो मेरे पास 1 प्लस 1 1 0 होता है, 0 यहां लिखा, 1 इधर कैरी पे आपने डाल दिया। अब ये 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 पीछे मैंने पढ़ाया था 11, यानी 1 1 के बराबर होता है, यहाँ 11 नहीं है, यहाँ 1 1 है, तो 1 इधर रहेगा, एक 1 इधर कैरी पे आ गया। अब 1 प्लस 0 प्लस 1 यानी 1 प्लस 0 1 होता है, 1 प्लस 1 0 और 1 यानी कि 1 0 होता है, 0 इधर 1 ऊपर कैरी पे आ गया। तो यहाँ पर अब 1 प्लस 1 है प्लस 0, तो आपका 1 प्लस 1 1 0 होता है, प्लस 0 1 0 ही रहेगा, तो 0 अगेन इधर नीचे 1 ऊपर, 1 प्लस 1 प्लस 1 1 1 के बराबर होता है, तो आपने 1 1 इधर लिख दिया। सारे वो आखिरी जो 1 है ऊपर कैरी पे नहीं जा सकता किसी के पास, तो आपने उसको साइड में लिख दिया। सिमिलरली अब आपका ये जो रिजल्ट आया है इन 2 बाइनरी नंबर का एडिशन का, इसको आपने ऐड करवाना है, और जो तीसरा नंबर गिवन था बाइनरी उसमें ऐड करवाना है 1 0 1 के अंदर। तो आपके पास 0 प्लस 1 या 1 प्लस 0 दोनों 1 ही होते हैं, तो 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 अगेन 1। अब आपके पास यहाँ पर कोई नीचे डिजिट नहीं है, तो ये एज इट इज ऊपर वाले नंबर नीचे आ जाएंगे, तो ये आपका 0 1 1 इधर एज इट इज आ गया। तो आपका जो नंबर है आफ्टर एडिशन वो आएगा 1 1 0 1 1 1।
ये बाइनरी नंबर आया फाइनल आफ्टर द एडिशन ऑफ दीज थ्री गिवन बाइनरी नंबर्स। इसी तरीके से अब हम सब्ट्रैक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन में आपके पास 29th के अंदर जो सेकंड पार्ट सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इस वजह से अभी हम इसके कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं। जब भी आपको कोई बाइनरी नंबर सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जाए और आपको दिख रहा है कि जो पहले नंबर लिखा हुआ है वो छोटा है और बाद में जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो नंबर बड़ा है, तो आप क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं ताकि जो बड़ा नंबर है अब वो पॉजिटिव हो जाए और जो छोटा नंबर है वो नेगेटिव हो जाए। ये आपको कॉमन लेना सिखाया हुआ है, पीछे चैप्टर्स आपको अलजेब्रा के पढ़ाए हुए। तो आप माइनस कॉमन लेते हैं। अब माइनस कॉमन लेने पर इसके साथ जिस पे प्लस था उसके साथ माइनस साइन आएगा और जिसके पास माइनस है उसके पास प्लस साइन आ जाएगा। आप माइनस अंदर भेज दें, वापस ऊपर वाली इक्वेशन ऊपर वाली वैल्यूज आ जाएंगी। अब जो प्लस वाली वैल्यू है जो बड़ी थी वो आप पीछे लिख दें, माइनस वाली बाद में। तो अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है 11000, इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, 11,000 में से माइनस करना है 10,010। तो क्योंकि ये आपकी वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है, तो जब भी आपको बाइनरी नंबर में कहा जाए सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन में बड़ी वैल्यू में से छोटी को निकाला जाता है। छोटी में से बड़ी को निकालेंगे आंसर आपका गलत आएगा। तो आंसर वो जो आपको सही चाहिए उसके लिए ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा। अब ये पूरी किताब के अंदर सिर्फ एक सवाल ऐसा आया था जिसमें आपको पहले छोटी वैल्यू दी और बाद में बड़ी वैल्यू दी है, लेकिन अगर एग्जाम में या कभी भी आपको ऐसी कंडीशन आए तो आप हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाहर कॉमन माइनस लेके। अब इस ब्रैकेट को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो 11,000 माइनस 10,010, तो यहाँ पर 11,000 माइनस 10,010 को आप लिखेंगे। अब 0 माइनस 0 0 होगा, 0 माइनस 1, अब ये 0 माइनस 1 नहीं है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, मैं दोबारा यहाँ पर बता रहा हूँ। आपके पास 1 1 0 0 0 और ये आपका 1 0 0 1 0 है। इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। ये तो आपके पास 0 एज इट इज आ गया, ये 1 यहां से हट के 0 बनेगा और ये 1 इसके पास आ जाएगा। अब ये 1 0 है, ये 0 नहीं रहा, अब ये 1 0 है और 1 0 नंबर आपका होता है 1 प्लस 1। ये 1 इसके पास जाएगा, यहां से ये हट गया, 1 इसकी जगह पीछे रह गया और ये 0 की जगह 1 0 में तब्दील हो गया। बाइनरी सब्ट्रैक्शन इस तरीके से होती है। अब 1 0 अगेन 1 प्लस 1 होता है, तो ये 1 क्योंकि माइनस हो रहा है इस 1 से तो इसकी जगह वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, पीछे क्या रह गया 1। 1 माइनस 0 1 ही होगा, 0 माइनस 0 0 होगा, 1 माइनस 1 0 होगा, तो पीछे क्या आंसर आया 1 1 0। ये 0 0 हम नहीं मेंशन करते, अभी तो मेंशन करेंगे, बाद में हटा देंगे। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये सब्ट्रैक्शन शो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, लेकिन आपको पीछे क्लियर होना चाहिए सब्ट्रैक्ट हो कैसे रहा है। ये जो आप 1 को यहाँ पे हटा के 0 लिख रहे हैं, ये 1 हटाया और इसकी जगह 0 आपने लिखा और यहाँ जो 0 था उसकी जगह 1 0 हो गया। फिर वो 1 0 1 प्लस 1 में ब्रेक हुआ, वो 1 इधर आया इस 0 के साथ और फिर ये 0 हटा के आपने 1 प्लस 1 करके इन 1 को आपस में कैंसिल आउट किया। तो क्योंकि बाइनरी सब्ट्रैक्शन को आपको डिटेल में खुद समझना है, पेपर में या रजिस्टर में अभी नोट करते वक्त ये चीजें आप नहीं लिखते, लेकिन जाहिर है अभी जब आप लिख रहे हैं अपने रजिस्टर में तो आप उस तरीके से यहाँ पर जो मैंने पूरी डिटेल में करवाया वैसे पेंसिल से या पेन से लिख सकते हैं। तो बहरहाल सब्ट्रैक्शन करके आपके पास आंसर आया 0 0 1 1 0। अब क्योंकि शुरू के दोनों 0 आप मेंशन नहीं करेंगे, आप ये देखो आंसर माइनस, क्योंकि आपने ब्रैकेट को सब्ट्रैक्ट किया है, माइनस अपनी जगह है, तो माइनस 1 1 0। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 1 1 0 विल बी द आंसर ऑफ दिस वैल्यू। तो इस तरीके से आपका ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन होती है। बाइनरी सब्ट्रैक्शन ये जो काम किया है वो हर सवाल में ऐसे ही है, बस इस सवाल में नया क्या था कि छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करवा रहे थे बड़ी वैल्यू से। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने दोबारा डिस्कस कर लिया एडिशन और सब्ट्रैक्शन बाइनरी नंबर की। अब नए टॉपिक पे आ जाए, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीजन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीजन नॉर्मल जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती है वैसे ही है। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 ये भी 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही होगा। डिवीजन में 0 डिवाइड बाय 1 0 ही होता है, 1 डिवाइड बाय 1 1 होगा, 1 डिवाइड बाय 0 अनडिफाइंड होता है, तो इसलिए वो यहाँ पर लिखा भी नहीं है। और नेचुरली जो आपके दूसरे नंबर्स है डेसिमल नंबर, उसमें भी यही कंडीशन आती है। तो एग्जाम्पल के लिए पहले सिंपल से क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपकी किताब का नहीं है। तो 1 0 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 अगर करना है तो 1 पहले इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1,
फिर आप यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं, ये मल्टीप्लाई नहीं, ये क्रॉस का साइन है कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा जाएगा। अगर आप क्रॉस लगाना नहीं चाहते आप डैश डाल दो। जो भी आपने बचपन में मल्टीप्लाई जिस तरह करना सीखा था वैसे ही यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रही है। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करें 1 से, तो 1, 1 इंटू 0, 0, 1 इंटू 1, 1। एंड में आप इनको ऐड करते थे, 1 नीचे कुछ नहीं है, 1 प्लस तो 1 ही होगा। 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 0 1, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 एज इट इज नीचे आ गया। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू टेट्रा 1, 1 1 1 1, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट आपका डिवीजन से रिलेटेड है, मैंने शॉर्ट नोटेशन लिया, डिवाइड 1100 बाय 100, यानी कि 1100 को डिवाइड करना है 100 से, जैसे वो कॉन्सेप्ट है वैसे यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे आप अगर 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 100, वो यहाँ पर लिख देंगे। जैसे नॉर्मल डिवीजन करते हैं डेसिमल नंबर की, 5 या 50 डिवाइड बाय 5 करना है तो क्या करेंगे आप, 50 डिवाइड बाय 5 को करने के लिए 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 5 और वो आपस में कैंसिल, आप फिर बाद में 0 लगा देंगे जो इजाफी बचा, तो आप कहेंगे कि 5 इंटू 10 50 होता है, आपका आंसर कैंसिल आउट हो गया। सेम उसी तरीके से यहाँ पर आपने किया 100 मल्टीप्लाई बाय 1, 100। अब ये 1 माइनस 1, आपको डिवीजन के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रही होती है, मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर एडिशन होती है, ये आपके पास एडिशन हो रहा है, ये सब्ट्रैक्शन होती है। तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, ये 0 एज इट इज नीचे आ गया। अब 100 है, दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करें इस 100 को तो आपके पास दोबारा 100 आया, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0, ये भी 0। तो नीचे कुछ भी नहीं बचा, आपने क्रॉस डाल दिया, आप डैश भी डाल सकते थे। तो एंड में आंसर आपके पास आया 1 1। तो जिस तरह नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल डिवीजन होती है उसी तरीके से बाइनरी की भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस हैं एग्जाम के या जो पास्ट पेपर के, वो डिस्कस कर रहा हूँ। आपके पास 20 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, उसका सेकंड पार्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है इन दो नंबर की। तो 1 1 0 1 1 0, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 0 0 1 0 से। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे वहां किया, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 0 मल्टीप्लाई 1, जब भी 0 मल्टीप्लाई होगा किसी नंबर से 0 ही आएगा, तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1, ये भी 0 आ गया। अब अगली दफा जब दूसरे नंबर की बारी आती है तो यहाँ पर आप क्रॉस लगाते हैं कि अब इस पोजीशन पे आप अपना कोई डिजिट नहीं लिख सकते। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0, अब यहाँ पर 0 लिखा जाएगा, इधर नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बचपन में करना सीखा था, 1 2 3 क्लास में ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, तो अब तक आपके ये कॉन्सेप्ट होने चाहिए क्लियर। तो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 ही होगा, 1 इंटू 1 ये भी 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 और 1 इंटू 1 अगेन 1 और 1। आपको अरेंजमेंट का ख्याल रखना है, एक ही सीट पे सारे डिजिट्स आने चाहिए जिस ऑर्डर में आप लिख रहे हैं। अब इस 0 से मल्टीप्लाई करना है तो नीचे वाली लाइन में डबल क्रॉस लगेंगे, जैसे जैसे लाइन बढ़ाते जाएंगे उतने आप डिजिट आगे क्रॉस लगाते जाएंगे। तो 0 मल्टीप्लाई बाय ये आपका 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, 0 सबसे मल्टीप्लाई होगा 0 आंसर देगा, तो 6 बार 0 डायरेक्ट लिख दें, डबल क्रॉस लगा 1 2 3 4 5 6 0 आपने लिख दिए, ये 0 फिर मल्टीप्लाई होगा 6 डिजिट से। तो अब नेक्स्ट लाइन के लिए आप यहाँ पर मजीद 1 2 3 डिजिट्स क्रॉस करेंगे और 6 बार 1 2 3 4 5 6 बार अपने 0 को लिख देंगे। अलाइनमेंट का ख्याल रखना है, लेकिन अलाइनमेंट अगर आगे पीछे होगी तो आपको बाद में इसको सॉल्व करने में मसला होगा, ऐड करने में मसला होगा। अब इस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे आएंगे तो एक डिजिट और क्रॉस लगा दें, तो टोटल 4 क्रॉस लगाने के बाद 1 इंटू 0 0, फिर 1 0 1 1, वही 1 1 0 1 1 मल्टीप्लाई आपको करना आता है। अब आपने इनको ऐड करना है, ज़ाहिर मल्टीप्लाई करने के बाद एंड में जो आंसर आएगा वो इन सबका एडिशन पे आएगा, तो 0 ऐड होगा किसी में भी नहीं, तो 0 नीचे एज इट इज, 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 होगा, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो 1 है बाकी सारे 0 हैं, तो इधर एज इट इज 1 आ गया, सारे 0 हैं नीचे भी 0 आएगा, ये 0 ज़ाहिर 0 ऐड होके 0 रहेंगे, लेकिन 1 प्लस 1 1 0 होता है, तो 0 यहाँ लिखेंगे और 1 इधर कैरी पे आप डाल देंगे। अब 1 प्लस 1 प्लस 1, तीन 1 आपस में ऐड होते हैं तो 1 1 आंसर आता है,
तो यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 1 आएगा, एक 1 यहाँ लिखा, दूसरा 1 ऊपर कैरी पे डाल दिया। 1 प्लस 0 है सब जगह, तो नीचे 1 आएगा। 0 प्लस 1 1, और 1 के नीचे कुछ नहीं, तो एज इट इज 1। ये आपकी बाइनरी एडिशन है। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के लिए आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए बाइनरी के लिए, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप एंड में आंसर दे दें 1 1 1 1 डबल 0 फिर डबल 1 फिर डबल 0, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके पास था मल्टीप्लीकेशन का। अब इसको पहले तो नोट कर लें, फिर हम डिवीजन की तरफ चल रहे हैं। डिवीजन के एक दो सवाल देखते हैं। चलें आ जाए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। आपके यहाँ पर डिवीजन वाले डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड पार्ट आपको गिवन है। आपसे कहा है कि 1 1 1 1 0 को डिवाइड करना है 1 0 1 0 से। आप पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास यहाँ पर 1 0 1 0 आएगा, तो 1 माइनस 1 0, 0 मेंशन नहीं कर रहे। 1 माइनस 0 1 ही आएगा। 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 0 1 आएगा। अब ये जो 0 है उसको एज इट इज आप नीचे लिख दें। अगेन आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आपकी कैंसिल आउट करके आंसर फाइनल दे देगी 11। तो ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड पार्ट था। अब इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, इसका थर्ड पार्ट गिवन है। 1 1 0 0 1 0 को डिवाइड करना है 1 0 1 से। अब कैसे करेंगे? आपने 1 से मल्टीप्लाई किया 1 0 1 को, तो आंसर आया 1 0 1। 1 माइनस 1, यहाँ पर 0 खत्म हो गई बात। 1 माइनस 0 वैसे 1 होता है, लेकिन अगला डिजिट आपके पास यहाँ 0 माइनस 1 है। अब जब 0 माइनस 1 आता है तो आपके पास यहाँ पर ये चीज कैंसिल होके इधर आपकी 0 आ गई, और ये वैल्यू 1 0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। 1 0 क्या होगा? 1 प्लस 1 1, और 1 कैंसिल, पीछे आपके पास बचा 1, तो वो 1 नीचे आ गया। लेकिन जब भी इस तरह की कंडीशन आती है, आपको आगे 0 लगाना पड़ता है। 0 इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि आप इसको कैरी दे रहे हैं। सब्ट्रैक्शन में आप डायरेक्ट काम कर सकते थे, लेकिन डिवीजन में ये डायरेक्ट काम नहीं कर सकते, ये काम सब्ट्रैक्शन के लिए। तो जब भी आप यहाँ पर इस तरीके से काम करेंगे तो आपको यहाँ पर एक 0 लिखना पड़ेगा। जिस तरह पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पर पॉइंट वाला सवाल अभी करेंगे। पॉइंट लगाते हैं तो उसके बाद आप हर स्टेप के आगे 0 लिख सकते हैं, लेकिन अगर एक और 0 चाहिए हो तो आप वहां पर 0 पहले लिखेंगे ताकि नीचे 0 लेके आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई वैल्यू इस तरीके से 0 पॉइंट में करनी है और यहाँ पर आंसर आ रहा है 1, लेट सपोज, अभी मैं इतनी डिटेल में ज्यादा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, मुझे इसके पास चाहिए 0, तो पॉइंट की वजह से 0 तो आ जाएगा। लेकिन अगर एक और 0 चाहिए हो तो यहाँ पर 0 लिखूंगा, तो यहाँ पर भी 0 लिखना पड़ता है। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे डिवीजन के। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको एक बाइनरी का कॉन्सेप्ट है। जब आपके पास ये कंडीशन आती है कि यहाँ पर कैरी लेना पड़ रहा है, असूलन तो आपकी डायरेक्शन इस तरीके से होती है। 1 माइनस 1 0 हो गया। अब 1 माइनस 0, यहाँ पर 1 आना चाहिए था। 0 माइनस 1, ये जब सॉल्व करेंगे तो पीछे से इसको कैरी लेना पड़ेगा। तो उस सूरत में आप यहाँ पर 0 लगाते हैं ताकि आपके पास ये कैरी लेके आपके पास यहाँ 1 आ जाए। अब 1 ये तो आपके पास सॉल्व हो गया, आगे का 0 एज इट इज नीचे, 1 एज इट इज नीचे, 0 भी एज इट इज नीचे। यहाँ पर अब 0 आपने लगाया क्योंकि यहाँ पर आपने सब्ट्रैक्शन करनी थी, और ये कंडीशन अप्लाई यहाँ पर जो हो रही है उसके लिए 0 लगाना लाजमी था। जब 0 लगाएंगे तब आपके पास आगे ये सॉल्यूशन होगा। फिर दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 0 1, तो 1 0 1 आ गया। अब यहाँ पर आपने जब इसको 1 माइनस 1, यहाँ पर 0 होगा, 0 माइनस 0 0 होगा, 1 माइनस 1 ये भी 0, पीछे क्या बचा? 0। अब दो तरीके हैं, या तो एंड में अगर 0 बचे वो एज इट इज 0 ऊपर लिखते हैं, लेकिन जो असल एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जब 0 इस तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही आएगा। तो 0 माइनस 0 माइनस 0, यानी कि आपका 0 0 0 माइनस 0 0 ही देंगे आंसर। तो एंड में आंसर आपका इस तरीके से कैंसिल आउट हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो ये आपके पास तरीका होता है सॉल्व करने का। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि 0 कहां और कब लगाना है। एक और क्वेश्चन इसी तरीके से करवा रहा हूं, इसमें पॉइंट भी आ जाएगा। आपसे कहा है 1 1 0 1 1 को डिवाइड करना है 10 से। अब 1 मल्टीप्लाई करेंगे 10 तो 10 आएगा। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1 आएगा। ये 0 एज इट इज, ये 1 एज इट इज, ये 1 एज इट इज। अगेन 1 से मल्टीप्लाई करें 10 तो आपके पास 1 0, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0 होगा। अब आपको यहाँ पर कोई डिजिट चाहिए था ताकि आप एक डिजिट यहाँ से उतारते या सारे उतारते। अगर यहाँ पर भी 0 आ जाए
इधर, और आपको अब इन डिजिट्स पे जाना है तो आपको यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि असूलन आप जो डिजिट इस्तेमाल कर रहे थे पहले ये वाला डिजिट था, अब ये वाली लाइन थी। अब इस लाइन की कमी पूरी करने के लिए, क्योंकि अब आपको यहाँ पर असूलन 10 लिखना चाहिए था, तो आप 0 लगाएंगे ताकि आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो यहां पर भी आपने वही अप्लाई किया था, आपके पास ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। असूलन आपके पास 101 यहां से शुरू होना चाहिए था, इस लाइन से, लेकिन क्योंकि आपको आगे वाले डिजिट्स चाहिए थे तो आप यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, दोनों में से जो आपको समझ आता है वो यहाँ पर अप्लाई होगा। तो वैसे एक्चुअल काम क्या है, आपका यहाँ पर 10 था, अब 10 असूलन 1 इधर और 0 इधर आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आपको ये स्पेस छोड़नी है, इस स्पेस को इस्तेमाल नहीं करना, तो आप क्या करेंगे, इधर आएंगे और उधर 0 लगाएंगे, और फिर आपके पास यहाँ पर 0 लगाने के बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 0 ही होगा। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1। अब यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, आपको इसके आगे 0 चाहिए तो आप पॉइंट लगाएंगे ताकि आगे 0 लिख सके। तो पॉइंट लगाने की वजह से यहाँ पर 0 आया, 1 इंटू 1 0, 1 0, आपके पास आंसर सॉल्व हो गया। एंड में आंसर आपके पास जो यहाँ पर आएगा 1101.1, ये फाइनल आंसर आएगा इस डिवीजन का। एक सिंपल से एग्जांपल में अगर आपको दूं, मुझे लेट सपोज 505 डिवाइड करना है 5 से, तो क्या करेंगे आप, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, 5 हो गया। अब ये तो 0 हो गया, ये यहां मेंशन बेशक ना करें, 0 5 आएगा। अब आपके पास अगर मैं कहूं कि 5 इंटू 1 5 होता है, उसको यहां लिख दूं तो ये गलत हो जाएगा। आप क्या करेंगे, बीच में 0 लगाएंगे ताकि ये वाला डिजिट स्किप हो जाए, ये वाला डिजिट आपका स्किप हो जाए, और फिर आप कहेंगे ये 0, अब इसके बाद 5 इंटू 1 करूंगा, आंसर 5 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लें 101 मल्टीप्लाई 5, तो आंसर 505 ही आ रहा होगा। तो वही कॉन्सेप्ट जो यहाँ अभी बताया, वही कॉन्सेप्ट वहां पर भी अप्लाई हो रहा है कि आपको अगर एक डिजिट स्किप करना है, असूलन अगला डिजिट यहाँ पर आना चाहिए था लेकिन वो डिजिट आपका स्किप हो गया, तो आपने 0 ऊपर 1 लगाया इजाफी, तो यहाँ पर भी असूलन आपका 10 इधर आना चाहिए था, लेकिन वो डिजिट स्किप करने के लिए आपको यहाँ 0 लगाना पड़ा। तो डिजिट जब भी स्किप करना है 0 लगाना पड़ेगा, उस डिजिट से आगे बढ़ जाएंगे। ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा हो। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा होगा तो फिर जाहिर है आपको स्किप करने की जरूरत नहीं, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस नहीं किए वो आपके होमवर्क हैं। इस सवाल में आपसे कहा है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करें इस नंबर से। तो सवाल में आपसे कहा है कि ये दो नंबर हैं बाइनरी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तरीकेकार सिंपल सा है, थोड़ा स्पीड में लेके चल रहा हूँ। 1 मल्टीप्लाई 1 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1 और एंड में 1। सिमिलरली 0 मल्टीप्लाई होगा तो 5 डिजिट 0 के एज इट इज, एक यहाँ पर डिजिट छोड़ के तो यहाँ क्रॉस लगाएंगे, 5 0 लाइन से लिखते हैं। अब 2 डिजिट छोड़ेंगे, 5 0 अगेन लाइन से लिखते हैं, जाहिर 0 सबसे मल्टीप्लाई होगा 0 ही आंसर देगा। फिर अब आप 3 डिजिट स्किप करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 1, बाकी आपका 0 0 1 1, ये भी डिजिट्स मल्टीप्लाई होके आ गए। एंड में आपका जो यहाँ पर आंसर आएगा, जो इसको एडिशन करके आएगा, वो 1 0 0 1 प्लस 1, 1 0 होता है तो 0 इधर, 1 कैरी पे आ गया, 1 प्लस 1 0, 1 इधर कैरी पे आपने डाल दिया, 1 प्लस 0 1। सिमिलरली 0 प्लस 1 1 और 1 एज इट इज नीचे आ गया। मल्टीप्लीकेशन सिंपल सी है आपकी। नेक्स्ट आपको जो कहा था कि इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप इसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1। अब ये 0 माइनस 1 क्या करेगा, इधर से 0 इसको बनाएगा, इसको 1 0 करेगा। 1 0 क्या है, बेसिकली 1 प्लस 1, तो 1 यहां पर आएगा, तो एक 1 यहां से हटा, इधर 1 आ गया, 1 0। अगेन 1 0 आपके पास, ये 1 पीछे रह गया, ये 1 0 बन गया, अगेन ये पीछे 1 रह गया और ये 1 0 बन गया। तो 1 0 क्या होता है, 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1, ये कैंसिल, पीछे 1 रह गया। इधर 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0 0, तो इधर आपने 1 हटाया तो 0 एज इट इज नीचे, 1 और 1। अब सब्ट्रैक्शन आपको मैंने यहाँ पर समझा दी है, डायरेक्ट यहाँ पर करके दिखाया, आपको ये करना नहीं है।
आपको क्लियर होगा दिमाग में, आप डायरेक्ट नीचे सोल्यूशन आंसर लिखेंगे तो एंड में आपका आंसर ये आएगा, बाइनरी नंबर जो रिक्वायर्ड है, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर अपने इन सवालों को हल करना है। ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है बाइनरी नंबर्स का। अब आपके जितने भी पास्ट पेपर में क्वेश्चंस हैं और जो किताब के मैंने नहीं भी सॉल्व करवाए, सारे सवाल अब यहाँ पर आप जब बैठेंगे सॉल्व करने के लिए तो आप आराम से कर लेंगे। किताब में आपके सॉल्यूशंस मौजूद हैं सारे क्वेश्चंस के। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में आपकी डिस्कशन करूंगा जो भी कंफ्यूजन होगी, अदरवाइज यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है?